अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। आप सब ज़ाहिर है एक सेगमेंट का इंतज़ार करते हैं जो कि सेगमेंट है प्यारा कैसा लगे, जिसमें डॉक्टर हिना हमारी रहनुमाई और आपकी रहनुमाई फरमाती हैं कि हेल्थ के हवाले से कि हमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी सेहत बेहतर रहे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सेट। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी अमूमन ख़वातीन में बहुत ही कॉमनली पाया जाता है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और जिसकी वजह से बहुत सारी पेचीदगियाँ हो जाती हैं, जिसमें मोटापा यानी वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, कमर के इर्द गिर्द चर्बी का ज़्यादा बढ़ जाना, इर्रेगुलर मंथली साइकिल्स का हो जाना, फेस पे फेशियल हेयर्स का बहुत ज़्यादा हो जाना, एक्नी का हो जाना, स्किन पे पिगमेंटेशन का हो जाना, इनफैक्ट इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी का हो जाना, मूड स्विंग्स का होना, और बहुत सारे हेयर फॉल का होना, और बालों में गंजपन का भी बहुत ज़्यादा हो जाना। तो बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं इस एक बीमारी की वजह से, और इसकी वजूहात की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, अनकंट्रोल रहता है, इसमें आपको डायबिटीज़ भी हो जाती है, और इसकी वजह से ये टीनेज बच्चियों में भी हो जाती है। अच्छा। ठीक है, ये 12-13 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है अक्सर लड़कियों को। ये और रेसिपी आप बताएंगे? मैं रेमेडी है? दो चीज़ें बताऊंगी इसमें। एक आपका सबसे बड़ी तो इसमें डाइट का कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा। ज़रूरी होता है। इसमें अमूमन वो ख़वातीन, वो बच्चियां, वो लड़कियां, मैंने कहा ना बच्चियों में ही शुरू हो जाती है, 13-14 साल की लड़कियों में भी ये बात, इसमें ये अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। और हमारे पास क्लिनिक में माएँ अपनी बच्चियों को भी लेकर आती हैं कि वज़न बहुत ही तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं, उनका वेट कम नहीं हो जी, रहा होता, काफ़ी बच्चे। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, एक्नी आ रही होती है। 12-13 साल की बच्चियों के फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, आवाज़ भारी हो रही होती है, मर्दों जैसी आवाज़ आ रही होती है। तो ये बच्चियों के लिए भी ये रेमेडियाँ हैं, यानी 12 साल की, 11 साल की बच्चियाँ भी ये खा सकती हैं और इस तरह का लाइफस्टाइल कर सकती हैं, और बहुत ही बेहतरीन इसके आएंगे रिजल्ट्स, बहुत अच्छे आएंगे। तो ये हर औरत हर एज में इसको यूज़ कर सकती है। ठीक है, इसको अच्छा, शुरू कैसे इसको करेंगे? शुरू बहुत, सबसे पहले मैं खाना एक रेमेडी बता रही हूँ। पहले हम चूल्हा चूल्हा जलाएं आप। ठीक है, इसमें हम डाल रहे हैं 1 ग्लास पानी। ये करेगा, आपकी शुगर को कंट्रोल करेगा, आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करेगा, आपके दिन भर के हार्मोन्स हैं उसको रेगुलर करेगा। सही। ठीक है, 1 ग्लास हल्का नीम गर्म पानी हो जाएगा, हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर होगा, और ये जो है, ये 1 ग्लास पानी में जो मैं तमाम चीज़ें डाल रही हूँ, ये पूरे दिन की एनर्जी को बेहतर रखेगा। ये उन ख़वातीन के लिए भी बहुत बेहतरीन है जिनके हार्मोन के साथ साथ उनका शुगर लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट रहता है, पेट के इर्द गिर्द चर्बी रहती है। अच्छा। और ये हर एज की औरत इस्तेमाल कर सकती है। सही। ठीक है, और ये वाली रेसिपी तो मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। सब इस्तेमाल कर सकते सही। हैं। ठीक है, इसमें क्या डलेगा? 1 टीस्पून डलेगा देसी घी, 1 टीस्पून डलेगा काओ का देसी घी। ठीक है, ओके, काऊ का जरूरी? काओ देसी घी, जी जी, 1 नहीं, क्योंकि टीस्पून। भैंस का भी होता है ना। हाँ, तो लेकिन काऊ इसमें का काओ आप काओ ही काओ recommend देसी करेंगे, घी, ठीक। काओ देसी घी। 1 ही टीस्पून डलेगा अश्वगंधा पाउडर, ये अश्वगंधा। अश्वगंधा पाउडर। एक, अच्छा, इसमें लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें रेसिपी कार्ड आपकी स्क्रीन पर रेसिपी भी है, का आप उसको जरूर फॉलो कीजिए या तस्वीर खींच लीजिए रेसिपी जी, कार्ड की, ताकि आपको आसानी रहे। बिल्कुल। और 1 ही टीस्पून डलेगा आंवला पाउडर, इंडियन गूसबेरी कहते हैं ओके। आंवला पाउडर। आंवला पाउडर। ठीक है, और 1 ही टीस्पून इसमें डलेगा शहद, शहद, रॉ सही। हनी, बेरी का ओके। शहद, अगर आसानी से मिल जाता है बेरी का शहद, बेरी ही का शहद जरूरी? बेरी ही का शहद क्योंकि ज़रूरी एक है। होता है ना कि वो छोटी मक्खी का मैं शहद। इसको बच्चों की तरह खोल रही नहीं, हूँ मैं क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है इसको खोलने का। थैंक यू। ये कलम कहाँ कहाँ काम आता है। मुझे स्कूल का ज़माना याद आ गया। जी। अच्छा, मैं पूछा था बेरी ही का हाँ, शहद जरूरी है? इसमें बेरी का शहद ज़रूरी है या सिद्दर शहद, ये ओके। दोनों शहद की भी बहुत सारी इसमें क्वालिटीज़ होती हैं। सिद्धर शहद तो बेरी ही का कहना है ना? हाँ, ठीक है, सिद्रा। यही, हाँ, सिद्रा का शहद। तो ये दोनों शहद इसमें ये डलेंगे। इसमें इंग्रेडिएंट्स आपको मैं रिपीट कर देती हूँ। 1 टीस्पून आंवला, 1 टीस्पून शहद, बेरी का शहद, 1 टीस्पून देसी घी, और 1 ही गाय का टीस्पून देसी। गाय का देसी घी, और 1 ही टीस्पून अश्वगंधा, और हल्का सा ये गुनगुना पानी है। ठीक। इस पानी को मैंने उबाल के तेज़ गर्म नहीं किया, ये डाल यानी देंगे। जिससे गार्गल या गरारे जी, करते हैं बिल्कुल। या- ठीक है। और इसको दिन में 1 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है। रात को सोते हुए अगर आप इसको पी लेंगे, यानी डिनर के 1 घंटे के बाद,
तो ये बेहतरीन है। और या अगर आप दिन में भी पीना चाहें सुबह के वक्त तो भी ये बेहतरीन यानी है। दिन में लेकिन एक बार पी। एक बार आपने इसको किसी भी वक्त एक बार पी लेना है, सुबह के वक्त या रात के वक्त, ठीक है ना? तो उससे ये असर- बेहतरीन हो अच्छा, जाएगा। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद बिल्कुल है। ले लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं, क्या नाम है आपका? जी मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ, मेरा नाम खतीजा है। जी खदीजा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? गुजरांवाला में कैसे हैं शुक्र सब? जी शुक्र मौला। अच्छा जी, फरमाइए क्या कहना चाहेंगी बहन? मैंने डॉक्टर हिना से बात करनी है। जी जी, ज़रूर जी कीजिए। कहिए। जी जी, बात कीजिए, आप डॉक्टर हिना आपसे बात कर रही हैं। हेलो। जी हेलो। फरहान भाई, जी जी, आप बात कीजिए, डॉक्टर हिना आपकी आवाज़ सुन रही हैं, आप बोलिए। मुझे सबसे पहले आपसे बात करनी है। अच्छा जी, बोलिए, फरमाइए। मुझे आपसे बात ये करनी है कि मैं यकम रमजान से आपको कॉल कर रही हूँ और मैंने फरमाइश करनी है आपसे। जी बोलिए। मैंने फरमाइश ये कर दी है कि आप पढ़ते हैं मदीने का मुसाफिर हूँ, जी, वो जी। जरूर पढ़ दीजिएगा। जी मैं ज़रूर पढ़ूंगा। अभी वैसे हमने और ट्रांसलेशन में पढ़ी हम भी थी। आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ मैं आपकी। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन ये आप सबकी दुआएं ही हैं, आप सब इतनी दुआएं देते हैं, बहनों की दुआएं भाइयों के लिए हक में बेहतर होती हैं। तो आप इसी तरह हमें दुआएं देती रहें और बस हम इंशाल्लाह इसी तरह पढ़ते रहेंगे। अब डॉक्टर हिना से आप क्या पूछना चाह रही हैं, बताइए। मैं डॉक्टर हिना से ये पूछना चाहती हूँ कि 22 साल में जो है और ना मुझे हड्डियों का मसला है, हड्डियाँ बहुत कमजोर हैं। अच्छा, तो जब कोई काम करती हूँ तो ना आवाज आती है हड्डियों से। ओके, समझ गया। हड्डियों से आवाज़ आती है, कड़कड़ाहट की, सही है। और इससे पहले क्या बालों का कोई मसला बताया आपने? वो आवाज़ थोड़ी सी जी कट गई। बालों का भी मसला है, बाल माशाल्लाह में बहुत ज्यादा लंबे हैं पर कमजोर हो गए हैं। ठीक। गिरते हैं, इनका क्या इलाज है? ठीक है, अब ये डॉक्टर हिना से बात कीजिए, आप पूछेंगी आपसे कोई सवालात और फिर उसके वाले से आप अच्छा अच्छा, हड्डियों में से जो आपकी आवाज़ है, अभी जो मैंने आपको ये बताया है ना, ये अश्वगंधा, देसी घी और सिद्दर शहद और आंवला, ये जो मुरक्कब, ये जो अभी मैंने बताया ना, ये हाई इन विटामिन डी भी है। तो ये आप पिएंगे ना तो आपकी हड्डियों का जो भुरभुरापन है ये भी बेहतर हो जाएगा। तो इसको ज़रूर आप इस्तेमाल करेंगी तो आपकी हड्डियों से आवाज़ आना तो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप ये जो सफ़ेद मखाने का पाउडर है वो भी 1 टेबल स्पून रोज़ इस्तेमाल करें, खाने में इस्तेमाल कर लें, या वैसे ही इसका सफ़ूफ आप इस्तेमाल कर लें तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदा देगा। बालों के बारे में आप क्या बता रही थी, आपको समझ बाल आया? इनके कह रही हैं कि बाल बड़े हैं लेकिन कमज़ोर हो गए हैं। अच्छा, कमज़ोर हो गए। रोज़मेरी एक हर्ब मिलती है, उसका आपने अर्क निकाल लेना है, यानी 1 कप पानी में आपने रोज़मेरी का पत्ते डाल के उसको उबाल लेना है। उसमें आपने लहसुन के 2-3 जवे डाल देने, बस इनको अच्छी तरह पका पका के हाफ कप पानी कर लेंगी, एक स्प्रे बॉटल में डाल के रख लेंगी। रोज़ रात को आपने सिर्फ वो स्प्रे करना है अपने बालों में और छोड़ देना है। ये चिपचिपा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा। सुबह आपने किसी भी अच्छे हेयर फॉल शैम्पू से अपने शैम्पू से अपने बालों को वॉश करना है, देखेंगे आपके बाल मजबूत हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जो एक तो रेसिपी कार्ड भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है नाज़रीन। अच्छा जी, डॉक्टर हिना बताती हैं, मुमकिन है कि उस वक्त आपको जल्दी में समझ में ना भी आता हो क्योंकि एक सेगमेंट का एक टाइम होता है। ये एक्सप्रेस की जो फेसबुक है और यूट्यूब है, दोनों पे ही ये वीडियो अपलोड हो जाती है, सेगमेंट अपलोड हो जाता है आप लोगों के लिए कि आप आसानी से आराम से इसको फॉलो कर सकें। और डॉक्टर हिना के पेज को और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए और हमारा जो फरहान अली वारिस पेज है और यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। आपका पेज भी बता दीजिए ताकि लोग आपसे रब्ता करना चाहें तो कैसे करें। मेरा हिना द न्यूट्रिशनिस्ट का इंस्टाग्राम पे पेज है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पे हिना अनीस का पेज है और HN वेलनेस कॉन्सेप्ट क्लिनिक का पेज है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी HN वेलनेस कॉन्सेप्ट और डॉक्टर हिना अनीस के नाम के 2 चैनल्स हैं, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ HN वेलनेस कॉन्सेप्ट गूगल पे वेबसाइट के तौर पे भी मौजूद है। HN वेलनेस कॉन्सेप्ट क्लिनिक भी है, गूगल पे एड्रेसेस भी मौजूद हैं। DHA फेज़ 6 कराची में और DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद में मौजूद है। तो गूगल पे HN वेलनेस कॉन्सेप्ट के एड्रेसेस हैं, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स भी दिए गए हैं और इसी तरह एक्सप्रेस पे भी है। रेसिपी है। अच्छा, दूसरी है PCOS के हवाले से, क्योंकि PCOS में ख़वातीन की मंथली साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। एक दफ़ा अगर साइकिल्स रेगुलर हो जाती हैं तो बहुत सारे मसाइल्स का हल खुद ही ठीक हो जाता है। उसके लिए बहुत आसान सी चीज़ है, 6 इंग्रेडिएंट हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट लिख लें, आपको इक्वल क्वांटिटी में ले लेना है कलौंजी, थोड़ी सी कुटी हुई होनी चाहिए, मेथी दाना कुटावा होना चाहिए, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स। अब खानी कैसे है मैं ये बताती हूँ।
कलौंजी और मेथी दाना तो आपने पूरा महीना हाफ टी स्पून खाना है, सुबह के वक्त में हाफ टी स्पून पूरा महीना खाना है। लेकिन फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स 1 टेबल स्पून ईच, यानी फ्लैक्स सीड्स 1 टेबल स्पून, पंपकिन सीड्स 1 टेबल स्पून आपने आपकी मंथली साइकिल्स के फर्स्ट 14 डेज खाना है। समझ लें दोबारा से, 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स, 1 टेबल स्पून पंपकिन सीड्स, यानी दोनों हो गए 2 टेबल स्पून। इसके साथ साथ में हाफ टी स्पून हो गई मिक्स कलौंजी और मेथी दाना, कितना हो गए 2.5 टेबल स्पून टोटल हो गया ये मुरक्कब आपने खाना है अपने मंथली साइकिल्स के फर्स्ट 14 डेज में, ठीक है ना। ये फर्स्ट 14 डेज में ये खाना है। सेकंड के जो 14 डेज होंगे यानी 15 दिन से लेके 28वें दिन तक आपने क्या खाना है, सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स यानी तिल। ये आपने 1 टेबल स्पून सनफ्लावर सीड्स और 1 ही टेबल स्पून आपने तिल, उसके साथ क्या मिलाएंगी, हाफ टी स्पून कलौंजी और मेथी दाना का मिक्सचर, 2.5 टेबल स्पून दोबारा से हो गए। तो ये एक साइकिल है, जब इसी तरीके से आप खाएंगी 2.5 टेबल स्पून पहले 14 दिन में, 2.5 टेबल स्पून आखिर के 14 दिन में, तो ये 28 दिन में जो आपकी साइकिल है वो बेहतर हो जाएगी। तो आपके बॉडी में मौजूद जो पीसीओएस की गुठलियां हैं, जो हार्मोन इम्बैलेंस हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता रेगुलर होना शुरू हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला 3 से 6 महीने के अंदर आपके हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिना, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जब वीडियो अपलोड होगी उसके बाद भी आप इसको देख सकते हैं। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, देखते रहिए प्यारा रमज़ान।